खबर ग्वालियर से है, जहां पर BIMR यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च अस्पताल में 8 दिसंबर को हुए सौम्या अग्रवाल के ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पूरे विश्व भर में यह दूसरा मामला है जिसमें 9 साल की बच्ची अबेक क्रियोनोटॉमी पद्धति से ऑपरेशन किया गया है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मरीज के पर्टिकुलर हिस्से को ही शून्य किया जाता है और उसे पूरी तरह से होश में रखा जाता है ताकि दिमाग का ऑपरेशन करते समय उसकी मानो स्थिति का चिकित्सकों को पूरा आभास रहे। वहीं चिकित्सक मानते हैं कि सौम्या बहुत बहादुर बेटी है। उसने बचपन से ही संघर्ष किया है। पिता का इंतकाल होने के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी, अपना अलग घर बसा लिया था। सौम्या ने अपने मामा के साथ रहकर स्कूली शिक्षा ग्रहण करी। वहीं कक्षा 4 की छात्रा सौम्या अपनी टीम के साथ ऑपरेशन कराने वाले ग्वालियर के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिषेक चौहान बताते हैं कि 11 साल से छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने में बेहद सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हल्की सी लापरवाही भी मरीज की अस्थायी अपंगता का कारण बन सकती है। इसलिए पहले सौम्या का दवाओं के द्वारा ट्यूमर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें चिकित्सक सफल नहीं हुए, बल्कि ट्यूमर का साइज 1 साल में 4 गुना बढ़ गया। सौम्या के मामा ने उसके इलाज के लिए दिल्ली के एम्स सहित कई अलग अलग शहरों में डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उन्होंने उसकी छोटी उम्र का हवाला देते हुए सर्जरी करने से इनकार कर दिया था। ग्वालियर के डॉक्टर अभिषेक चौहान ने अबेक क्रियोनोटॉमी विधि से बच्ची का ऑपरेशन करने की बात कही और उनके परिजनों को बताई। इसमें सिर के विशेष हिस्से को शून्य कर दिया जाता है, लेकिन मरीज को पूरी तरह से होश में रखा जाता है। जी हाँ, यही कारण है कि डॉक्टर ने सौम्या को ऑपरेशन के वक्त मोबाइल गेम खेलने को दिया, जिसमें उसने बखूबी खेला। इसके बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाने को भी दिया गया और सौम्या ने पियानो ऑपरेशन के दौरान ही बजाया। देश मेरा वतन एक राष्ट्रभक्ति वाला गीत भी गाया था सौम्या ने। चिकित्सकों के मुताबिक पूरे विश्व में अपनी अलग तरह की यह दूसरा बड़ा एक सफल ऑपरेशन है। इससे पहले 11 साल के बच्चे का बेंगलुरु में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया था। सौम्या ऑपरेशन के बाद रविवार को अपने घर चली गई, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसे मीडिया कर्मियों से मिलवाया तो उसने नॉर्मल बच्चे की तरह बातचीत की। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे केसेस पहले भी किए हुए थे और इस तरीके का मेरा 7वां केस था जो कि मैंने यहाँ पे बिरला अस्पताल में किया, जिसमें मरीज़ होश में रहता है और इसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है। तो इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मैं इस तरीके के केस को हैंडल कर सकता हूँ और हमने उस चीज़ को अंजाम दिया। सर, एनेस्थीसिया